आज हम इस वीडियो में आपको चैप्टर 3 के पार्ट 2 के बारे में बताएंगे। जी हाँ, हमारा पार्ट 1 जो था वो था व्यक्तिगत समाज कार्य संबंधित मूलभूत संकल्पनाएं। इसी से रिलेटेड हम आपको आज पार्ट 2 के बारे में बताएंगे। इसमें हम आपको सामाजिक कार्य पद्धति, उनकी आवश्यकताओं का निर्धारण, व्यक्तिगत समाज कार्य के अनुकूलन, साथ ही साथ सामाजिक परिवेश, उनके सिद्धांत और घटक के बारे में हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो आप हमारे इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आप हमारे इस वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले चलते हैं फर्स्ट टॉपिक पे, जो है हमारा सामाजिक कार्य पद्धति। तो सामाजिक कार्य पद्धति जो है वो सामूहिक समाज कार्य के मूल्य लगभग समाज कार्य के मूल्यों के समान ही है, क्योंकि सामूहिक समाज कार्य की प्रमुख और प्राथमिक प्रणाली है। इसी को फ्रीडलैंड ने अपनी भाषा में परिभाषित करते हुए बोला है कि समाज कार्य के प्राथमिक मूल्य जंगली फूलों की भांति राह के किनारे नहीं उगते, अपितु यह उन गहन विश्वासों में निहित है जो सभ्यताओं का पोषण करते हैं। तो फ्रीडलैंड ने बहुत ही सिंपल आसान तरीकों में इस सामाजिक कार्य पद्धति को अपनी भाषा में बताया है। कुछ विशेष सामाजिक मूल्यों का वर्णन इस प्रकार किया है। पहला है आत्मनिर्णय का अधिकार, दूसरा है समूह सदस्यों की योग्यता और महत्ता पर विश्वास, तीसरा पॉइंट है हमारा आत्मपूर्णता, चौथा है व्यक्तित्व अंतरों की मान्यता और स्वीकृति, फिफ्थ पॉइंट है अल्पमत विचारों का महत्व, 6 है व्यवहार विभिन्न कारकों का प्रतिफल, और साथ ही साथ समूह पर संस्कृति का प्रभाव, और लास्ट जो है वो है परिवर्तन का विरोध। तो इस प्रकार सामाजिक कार्य पद्धति को परिभाषित करते हुए, समझाते हुए उन्होंने उनके मूल्यों का इस प्रकार से वर्णन किया है। अब हम आपको सेकंड पॉइंट इसका बताएंगे, व्यक्तिगत समाज कार्य की आवश्यकता का निर्धारण। तो सबसे पहले जानेंगे कि व्यक्ति जो है वो जन्म से ही निर्बल प्राणी रहा है या निर्बल प्राणी है। उसमें आशा और विश्वास का संचार व्यक्तिगत जो है सहायता द्वारा ही किया जा सकता है। तभी वह जो है अपनी छिपी हुई जो है प्रतिभाओं और शक्तियों का संरचनात्मक कार्य में लगा सकता है, जब उसका सामान्य रूप से विकास संभव हो। फ्रायड के अनुसार जो है व्यक्ति के 3 अंग बताए हैं उन्होंने। पहला है इदम, सेकंड है अहम, और थर्ड जो है वो पराहम। तो इदम में उन्होंने परिभाषित किया है कि इदम वह है ऐसी शक्तियों का प्रयोग है जो व्यक्ति को सुख प्रदान करने में सहायक होता है। साथ ही साथ सेकंड पॉइंट जो है अहम, उन्होंने फ्रायड के अनुसार जो है अहम ऐसी शक्ति का प्रतिनिधित्व है जिसके द्वारा व्यक्ति आत्मा अपना जो है मानसिक संतुलन बनाए रखता है। और थर्ड जो है वो लास्ट पराअहम, व्यक्ति की उस शक्ति का घोतक है जो सामाजिक मान्यताओं के अनुसार व्यवहार करने के लिए नियंत्रण लागू करती है। तो ये फ्रायड के अनुसार व्यक्ति के 3 अंग उन्होंने बताए हैं कि व्यक्तिगत समाज कार्य की आवश्यकता का निर्धारण किस प्रकार से संभव है। तो अब हम जानेंगे इसका थर्ड पॉइंट, जो है व्यक्तिगत समाज कार्य व अनुकूलन। तो व्यक्तिगत समाज कार्य व अनुकूलन जो है वो जो व्यक्ति मनोसामाजिक और सांवेगिक सहायता के लिए संस्था में आता है, जो व्यक्ति जो है मनोसामाजिक और सांवेगिक सहायता के लिए जो है संस्था में आता है, चाहे वो पुरुष भी हो सकता है, स्त्री भी हो सकते हैं, बालक हो सकते हैं, उन्हें हम सेवार्थी का नाम देते हैं या उन्हें हम सेवार्थी कहते हैं। जो सेवा चाहते हैं, जिनको सहायता की आवश्यकता है, उन्हें हम सेवार्थी कहते हैं। तो व्यक्तिगत जो है कार्यकर्ता सेवार्थी के संबंध में जो जानकारी देता है, सेवार्थी के संबंध में जो भी जानकारी देता है उससे रिलेटेड, उसका संबंध उसकी समस्या से ज्यादा होता है। वह उन सभी तथ्यों की खोज करता है, उन सभी बातों की खोज करता है जिनसे समस्या सुलझाने और उसके निदान करने तथा समाधान करने में उसे सहायता मिलती है। तो समस्या की प्रकृति ही निश्चित करती है कि किस प्रकार के ज्ञान की कार्यकर्ता को आवश्यकता है तथा किस प्रकार सेवार्थी जो है वो सामाजिक अनुकूलन पुनः प्राप्त करने में सफल हो सकता है। तो ये था व्यक्तिगत समाज कार्य व अनुकूलन। हमने सारे पॉइंट को छोटे छोटे रूप में आपको समझाने की कोशिश की है कि ताकि आप
कम और जरूरी पॉइंट से ही आप इसका अर्थ समझ लें। तो अब हम चलते हैं सामाजिक परिवेश के बारे में बताने। तो सामाजिक परिवेश जो है वो हैमिल्टन और गार्डन के अनुसार जो है व्यक्तिक समाज कार्य जो किसी कार्य के दोनों उपकरण तथा क्षेत्र हैं, ऐसी प्रक्रियाओं में सन्निहित होता है जो किसी व्यक्ति से व्यक्ति व किसी व्यक्ति तथा उसके सामाजिक परिवेश द्वारा प्रभावित होता है। व्यक्तिक समाज कार्य किसी व्यक्ति तथा वह समाज जिसके साथ वो संबंध है के बीच समतापूर्ण संबंध स्थापित करता है तथा मानव प्राणी परस्पर एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। यही तथ्य जो है किसी समाज समूह में उनके आपसी मेलजोल को नियंत्रित करता है। तो ये था सामाजिक परिवेश। आप इसके साथ ही साथ समाज का उन व्यक्तियों की सहायता करने का दायित्व भी है जिसके पास स्वयं की क्षमताओं के दोहन करने के साधन उपलब्ध नहीं हैं। अब हम चलेंगे पार्ट 2 के 5th पॉइंट पे, जो कि है पर्सन इन एनवायरनमेंट फिट सिद्धांत। तो पर्सन इन्वायरमेंट की व्याख्या जो है वो समाज कार्य में व्यक्ति और उसके पर्यावरण की विशेषताओं के मध्य समन्वय या उसके साथ परस्पर सहचर्य के रूप में व्यक्त की जाती है। इसका अध्ययन जो है 4 प्रकार से किया जाता है या 4 प्रकार से किया जा सकता है। पहला है व्यक्ति और संगठन फिट, दूसरा है व्यक्ति और रोजगार फिट, तीसरा है व्यक्ति और समूह फिट, और जो 4th है वो है व्यक्ति और व्यक्ति फिट। तो वर्तमान समय में, मतलब इस समय जो चल रहा है, इस वर्तमान समय में विभिन्न संगठनों और कार्यालयों पर इनका जो चारों का उपयोग जो है वो तेजी से किया जा रहा है। तो अब हम चलते हैं हमारे 6th पॉइंट पे, जो कि है व्यक्तिक समाज कार्य के सिद्धांत। तो व्यक्तिक समाज कार्य के सिद्धांत में सबसे पहला जो है सिद्धांत है वो है व्यक्ति और समाज में पारस्परिक निर्भरता होती है। सेकंड पॉइंट, सामाजिक शक्तियों क्रियाशील रहते हुए व्यक्ति में व्यवहार और दृष्टिकोण में अपेक्षित परिवर्तन लाके उसे आत्मविश्वास बढ़ाने वाले सिद्धांत पर कार्य करता है या आत्मविश्वास का अवसर प्रदान करता है। थर्ड जो है वो है व्यक्तिक समाज कार्य से संबंध रखने वाली अधिकांश समस्याएं अंतर्व्यक्तिक होती हैं। 4th पॉइंट है अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए सेवार्थी की भूमिका उत्तरदायित्वपूर्ण होती है। और 5th पॉइंट जो है, जो हमारा लास्ट है, वो है व्यक्तिक समाज कार्य की प्रक्रिया के दौरान कार्यकर्ता तथा सेवार्थी के बीच समस्याओं के निराकरण और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए चेतन तथा नियंत्रित संबंध होता है। तो ये था व्यक्तिक समाज कार्य के मूल सिद्धांत, जो जिन पर जो है कार्य करते हैं या कार्य किया जाता है। अब हम जानेंगे व्यक्तिक समाज कार्य के घटक के बारे में। तो पार्लियामेंट 1957 के द्वारा दी गई परिभाषा में उन्होंने बताया है कि व्यक्तिक समाज कार्य एक प्रक्रिया है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका प्रयोग मानव कल्याण संस्थाएं करती हैं ताकि व्यक्तियों की सहायता की जा सके, जिससे वो अपनी समस्याओं का सामाजिक कार्यात्मकता से सामना कर सके। इन्होंने इस प्रकार से जो है इसके बारे में उल्लेख किया है, इसके घटक के बारे में। पहला है व्यक्तिक समाज कार्य में व्यक्ति से तात्पर्य जो है, हम आपको इसको थोड़ा सा डिटेल करके बता देते हैं कि व्यक्तिक समाज कार्य में व्यक्ति से तात्पर्य जो है उस सेवार्थी से है जो मनोसामाजिक समस्याओं से ग्रसित हो। वो पुरुष भी हो सकता है, स्त्री भी हो सकती है, वृद्ध भी हो सकते हैं, बच्चे भी हो सकते हैं। तो ये है हमारा व्यक्ति घटक, पहला घटक व्यक्ति। सेकंड जो है समस्या जो है वो समस्या का तात्पर्य किसी का सामना करने में, सुलझाने में या उसके निपटान में लाने वाली या उसके जो निराकरण में लाने वाली मुश्किलों से है। समस्या का तात्पर्य अवरोध, चिंता आदि के स्रोत से हो सकता है। थर्ड पॉइंट जो है वो है स्थान। सामाजिक व्यक्तिक सेवा कार्य प्रणाली में सेवार्थियों को सहायता प्रदान करने के लिए एक निश्चित स्थान की आवश्यकता होती है और इन मौलिक सुविधाओं पर विशेषज्ञों की
अनिवार्यता से वो जुड़ते हैं, समस्या का समाधान में ये जो सहायक होते हैं। तो ये था स्थान के बारे में। अब हम बताएंगे आपको फोर्थ पॉइंट, प्रक्रिया। व्यक्तिक समाज कार्य में प्रक्रिया से तात्पर्य ऐसी घटनाओं से है जिसमें एक विशिष्ट परिणाम प्राप्त होता है और इन दोनों के बीच जो है एक संबंध होता है। तो इस प्रकार सामाजिक व्यक्तिक सेवा कार्य को एक प्रणाली के रूप में स्थापित करने के लिए ये 4 घटकों की आवश्यकता होती है, जिसमें व्यक्ति, समस्या, स्थान और प्रक्रिया सम्मिलित हैं या निहित हैं। इन घटकों के बिना जो है सामाजिक व्यक्तिक सेवा कार्य को व्यवस्थित रूप प्रदान नहीं किया जा सकता है। तो आशा है आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। तो थैंक यू सो मच हमारे इस वीडियो पे बने रहने के लिए।